हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स देखने वाले हैं। गाइस, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाए, तो आज मैं वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। गाइस, आप लोग ध्यान देंगे कि जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी उनको आप बिल्कुल डिटेल में पढ़िएगा। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं वन बाय वन करके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं। मैंने टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिखे हैं और 10 क्वेश्चंस आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जिसमें से फर्स्ट अपना होगा समतुल्य प्रोटॉन, सेकंड असमतुल्य प्रोटॉन, थर्ड है रासायनिक विस्थापन, फोर्थ युग्मन स्थिरांक एंड फिफ्थ है टेट्रामेथिलसिलेन टीएमएस जिसको कहा जाता है। इन सब के बारे में आपको क्या करना है, इनकी डेफिनेशन देनी है या फिर थोड़ी बहुत टिप्पणी आप इन पर लिख सकते हैं, तो वो आपको वहां पे लिखनी है। नेक्स्ट देखना गाइस, इसी क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट यहाँ पे बनता है, निम्न कार्बनिक यौगिकों के एनएमआर स्पेक्ट्रा में कितने संकेत प्राप्त होंगे, एनएमआर सिग्नल्स कितने मिलते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लोग यहाँ से एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऐसे कुछ करके एग्जाम्पल यहाँ से चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनने का टाइप सेम रहेगा। कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं वो सिग्नल्स कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को मेलोनिक एस्टर से कैसे प्राप्त करेंगे। फर्स्ट है डाइमेथिल मेलोनिक अम्ल, सेकंड है क्रोटोनिक अम्ल, थर्ड है सक्सिनिक अम्ल, फोर्थ है एडिपिक अम्ल। इन सबको आपको क्या करना है, मेलोनिक एस्टर से बनाना है। कैसे आप बनाएंगे, इनके मेथड्स को आप लोग देख लीजिएगा, इनके क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट बनता है कीटो इनोल चलाव्यवता को समझाइएगा। इस चलाव्यवता क्या होती है, कीटो इनोल एक दूसरे में कैसे एक्सचेंज होते रहते हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल है और इनके एक्सचेंज होने का कारण क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड है अपना, पिरोल फ्यूरेन एवं थायोफिन की संरचना एवं एरोमेटिकता व क्रियाशीलता को समझाइए। गाइस, पिरोल फ्यूरेन थायोफिन ये वाली जो चैप्टर है अपना अभी करंट में यूनिट चल रही है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा कि पिरोल फ्यूरेन थायोफिन इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनती है, कैसे उसमें हम बता सकते हैं एरोमेटिक है या फिर नहीं है, और एरोमेटिक है तो किस बेसिस पे है और उसकी क्रियाशीलता कैसी रहती है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसमें सेकेंड पार्ट है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। फ्यूरेन का पोलनोर संश्लेषण, पिरोल का पोलनोर संश्लेषण, फीसर संश्लेषण, मेडुलांग संश्लेषण। गाइस, मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन किया है कि फ्यूरेन का पोलनोर संश्लेषण और पिरोल का पोलनोर संश्लेषण किस प्रकार से होता है, तो आप लोग वहां से एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना कि जो अभिक्रियाएं आपको आधी अभिक्रियाएं दी जाएंगी कि रिएजेंट आपको दिया जा सकता है, प्रोडक्ट आपसे पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको रिएक्शन लिख के दिए रिएजेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो इन अभिक्रियाओं को आप ध्यान से देख लेना। ये आपको क्या करना है, इनकम्प्लीट अभिक्रिया मिली है और उस अभिक्रिया को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया पिरोल की अभिक्रिया CH-Cl3 मींस क्लोरोफॉर्म के साथ किसी बेस की प्रेजेंस में करवानी है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप लोगों को देख लेना है। यहाँ से देखना, ये फ्यूरेन है, फ्यूरेन की अभिक्रिया आपको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में करवानी है और यहाँ पे सेकेंडरी एमीन लिया गया है उसके साथ में आपको करवानी है। नेक्स्ट देखेंगे थायोफिन का आपको क्या करवाना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाना है मेटा CpBA की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आप देखेंगे पिरिडीन है, पिरिडीन की अभिक्रिया आपको ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ में करवानी है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है। गाइस, नेक्स्ट अभिक्रिया देखना, यहाँ पे वापस से पिरोल लिया गया है, पिरोल की अभिक्रिया करवानी है आपको HCl प्लस HCN के साथ में, तब कोई प्रोडक्ट यहाँ पे A बनेगा। जो भी यहाँ पे A कंपाउंड बनने वाला है उसका आपको क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस या फिर जल अपघटन आपको यहाँ पे करना है, और वो करने के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा और आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे A और B क्या कंपाउंड हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5,
5 में देखना, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के ओसाजोन की संरचना एवं निर्माण की क्रियाविधि लिखिए। गाइस, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो ओसाजोन फॉर्मेशन होता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे बोल सकते हैं। और ये यदि आपको बनाना नहीं आता है, बुक से आप रीड आउट नहीं कर पाते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं आपको ये समझा दूं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखना, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन को स्पष्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अंतर परिवर्तन लिखो, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में। दो टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना है, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना है, दोनों को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है। डाइसैकेराइड्स कैसे बनेंगे, क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, माल्टोज का हावर्त सूत्र लिखिए। माल्टोज का हावर्त सूत्र कैसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, सुक्रोज की संरचना लिखते हुए महत्व बताइए। सुक्रोज की संरचना लिखनी है और उसका महत्व क्या होता है वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, एमिनो अम्लों के संश्लेषण की निम्न विधियां लिखिए। सबसे पहली विधि है ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण, सेकंड है मेलोनिक एस्टर संश्लेषण एंड थर्ड है अर्लेनमेयर एज़ेलैक्टोन संश्लेषण। ये संश्लेषण कैसे आप कर सकते हैं ये आपको देख लेना है। गाइज, अभी एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आप अपनी तरफ से रीड नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख देना कि वो क्वेश्चन आपको बताया जाए या फिर उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको दी जाए, तो बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, प्रोटीन्स का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उनकी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड दोनों के बारे में बताना है आपको, और इनका वर्गीकरण कैसे होगा और उनकी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि आप हमारे चैनल पे जो भी चीजें देखते हैं, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, यदि वो टॉपिक्स आपको समझ में आते हैं तो उनसे रिलेटेड कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कितना क्लियर हुआ है और कितना आपके कंफ्यूजन रह गया है, जिससे नेक्स्ट वीडियो में ट्राई किया जाए कि आपका कंफ्यूजन दूर किया जाए। और गाइस, यदि आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, योगात्मक बहुलक से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी मुक्त मूलक क्रियाविधि की विस्तृत विवेचना कीजिए। योगात्मक बहुलक क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, और मुक्त मूलक क्रियाविधि उसके बारे में आपको यहाँ पे विस्तृत वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनायनिक व ऋणायनिक बहुलकीकरण को समझाइए। धनायनिक और ऋणायनिक बहुलकीकरण क्या होता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पॉलीएस्टर को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। पॉलीएस्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है विद एग्जांपल, यहाँ पे आपको बताना है। निम्न पर टिप्पणी कीजिए, एक छोटी सी व्याख्या आपको यहाँ पे देनी है। पहला है एपॉक्सी रेजिन, दूसरा है एटैक्टिक बहुलक, तीसरा है आइसोटैक्टिक बहुलक, फोर्थ है आपके पास सिंडियोटैक्टिक बहुलक एंड फिफ्थ है एपोरंजक। गाइस, ये जो तीन यहाँ पे लिखे गए हैं, एटैक्टिक, आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक, ये एक तरह से पॉलीमर्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। गाइस, आई होप आपने क्वेश्चन पेपर कंप्लीट देखा होगा, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको इनकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाई जाए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और एग्जाम में यदि इनमें से क्वेश्चन मिलते हैं, डेफिनेटली आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।